नमस्कार। सासाराम के कचहरी परिसर के पास से कल एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिस तस्वीर के सामने आने के बाद दिन भर सासाराम शहर में इसकी चर्चा होती रही। तस्वीर को देखकर लोग तरह तरह के कमेंट्स कर रहे थे। लोगों को यह जानने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई पड़ रही थी कि आखिर कैसे किसी के द्वारा दिन दहाड़े सासाराम के सबसे संवेदनशील क्षेत्र माने जाने वाले कचहरी परिसर के पास से बाइक चोरी करने की कोशिश की गई और क्या अब इस तरह के संवेदनशील जगह भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर हो चुके हैं। कारण कि जो तस्वीर सामने आई उस तस्वीर में ये साफ दिखाई पड़ रहा था कि कथित तौर पर बाइक चोरी करने के आरोप में कुछ लोगों के द्वारा एक युवक को पकड़ा गया है, उसकी पिटाई की जा रही है और लोगों में गुस्सा इस कदर भरा हुआ है कि लोग चाह रहे थे कि युवक को इस कदर पिटाई कर दिया जाए जिस पिटाई के बाद फिर से उसके द्वारा इस तरह के कार्य करने का दुस्साहस न दिखाया जाए। जो तस्वीर दिखाई पड़ रही थी उसे साफ लग रहा था। हालांकि कुछ देर बाद वहां पर पुलिस भी पहुंची और पुलिस के द्वारा उस युवक को अपने कब्जे में लेकर थाने ले जाया गया और उसके बाद जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को शायद पूरा किया गया। कारण कि जब मैं थानाध्यक्ष से बात करने की कोशिश की तो उस दौरान थानाध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि एक युवक को पकड़ा गया है बाइक चोरी करने के आरोप में और उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ करने के बाद जो भी जानकारी सामने आएगी उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कैसे किसी व्यक्ति के द्वारा दिन दहाड़े सबसे संवेदनशील जगह से बाइक चोरी करने की कोशिश की गई। क्या पुलिस का जो खौफ है वो खौफ अपराधियों के सर से उतर चुका है? क्या अपराधी इस तरह से बेखौफ हो चुके हैं कि वो दिन दहाड़े भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने में थोड़ा संकोच नहीं कर रहे हैं? उनके मन में थोड़ा भी डर नहीं है। अगर डर होता तो शायद दिन दहाड़े इस तरह की घटनाओं को अंजाम वो नहीं दे पाते। थाने से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर एक घटना सामने आई और थाने से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर अगर कोई जगह सुरक्षित नहीं है, कोई अति संवेदनशील जगह सुरक्षित नहीं है, तो ये पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से कार्य पुलिस के कर्मियों के द्वारा किए जाने की जरूरत है उस तरह का कार्य शायद नहीं किया जा रहा है, जिसका परिणाम है कि अब दिन दहाड़े बाइक की चोरी होने लगी है। हालांकि बाइक की चोरी सासाराम शहर में बहुत पहले से की जा रही है, लेकिन जैसे ही थानाध्यक्ष का स्थानांतरण हुआ उसके बाद से लोगों में एक उम्मीद जगी थी कि नहीं, अब सासाराम शहर में जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उन पर अंकुश लगाया जाएगा, इस तरह की घटनाएं अब सामने नहीं आएंगी। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं एक बार फिर से सामने आने लगी है तो लोगों की उम्मीदें जो हैं टूटना शुरू हो चुकी हैं और लोगों को लगने लगा है कि जो स्थिति पहले दिखाई पड़ रही थी शायद उसी तरह की स्थिति आगे भी दिखाई पड़ेगी। कारण कि कुछ दिन पहले जिस तरह से सासाराम शहर में बाइक चोरों का दहशत हुआ करता था, जिस तरह से लगातार बाइक की चोरी हो रही थी, उससे कोई भी व्यक्ति अपनी बाइक को लेकर घर से बाहर निकलने की स्थिति में नहीं था। उन्हें डर सता रहा था कि जैसे ही वो बाइक को खड़ा करके कहीं अन्य जगह पर जाने की कोशिश करेंगे उनकी बाइक की चोरी हो जाएगी और इसीलिए लोग पैदल घर से निकलना एक तरह से शुरू कर दिए थे और बाइक को घर पर ही वो छोड़ दिया करते थे। लेकिन क्या अब उसी तरह की स्थिति एक बार फिर दिखाई पड़ेगी? क्या जो तांडव चोरों के द्वारा पहले मचाया जा रहा था उसी तरह का तांडव मचाया जाएगा? अब इस तरह के प्रश्न जो लगातार लोगों के द्वारा उठाए जा रहे हैं उस प्रश्न का जवाब केवल पुलिस के स्तर से ही दिया जा सकता है और ये जवाब तब तक से नहीं दिया जा सकता है जब तक से अपराधियों पर पुलिस के द्वारा नियंत्रण न पा लिया जाए और जब तक से सासाराम शहर में चोरी की घटनाओं पर लगाम न लगा दिया जाए तब तक से इस तरह के प्रश्नों का जवाब नहीं मिलेगा और शायद ये कार्य तब तक से नहीं हो सकते हैं जब तक से पुलिसकर्मियों के कार्यशैली में बदलाव दिखाई नहीं पड़ेंगे। कारण कि पुलिसकर्मियों के द्वारा जिस तरह से क्राइम कंट्रोल को लेकर कार्य किए जाने की जरूरत है उस तरह का कार्य नहीं किया जा रहा है। पुलिसकर्मी अभी केवल परिवहन विभाग के कार्य को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। पुलिसकर्मियों को लगता है कि केवल हेलमेट और दस्तावेजों की जाँच करके सासाराम शहर या रोहतास जिले के विभिन्न भागों में क्राइम को कंट्रोल किया जा सकता है, तो ये संभव ही नहीं है। राजकोषीय खजाने को तो वाहन चेकिंग अभियान चलाकर भरा जा सकता है, लेकिन अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस को अपनी कार्यशैली में बदलाव करने ही होंगे। पुलिस को उस तरह से काम करने होंगे जिस कार्य के बदौलत अपराधियों में दहशत पैदा हो सके,
अपराधियों में ये खौफ पैदा हो सके कि अगर उनके द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई तो पुलिस उन्हें छोड़ेगी नहीं, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करेगी। और जब इस तरह का दहशत अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के मन में पैदा होगा, उसके बाद से ही सासाराम शहर में इस तरह की घटनाओं पर विराम लगाया जा सकता है। केवल वाहन चेकिंग अभियान चलाकर पुलिस क्राइम कंट्रोल नहीं कर सकती है, इसके लिए पुलिस को ठोस कदम उठाने ही होंगे और पुलिस जिस तरह से कार्य कर रही है उस कार्य में बदलाव करने ही पड़ेंगे। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की